नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चहेते चैनल टीचर्स एकेडमी के संस्थान पर। जैसा कि आप जानते हैं, सुबह उठते ही जो प्रमुख खबरें होती हैं वह हम आपके सामने लेके आते हैं। ठीक, वो भी खबरें कैसी रहती है, शिक्षक संबंधी खबरें रहती हैं। तो चलिए आज जानेंगे आज क्या खबर है आपके लिए। सबसे पहले सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम, जय हिंद। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम आज जान लेते हैं जो हम रोज बात करते हैं कोर्स ऑफ द डे पर। आपको हमने बताया कि हमारी संस्थान ने आपके लिए कोर्स ऑफ द डे लाया है। कोर्स ऑफ द डे का मतलब क्या होता है कि हर टीचर अपने विषय में छूट देता है। तो आज किस विषय में आपको छूट मिलने वाली है तो देखेंगे। अगर आप LT PGT मैथ से तैयारी कर रहे हैं, अगर आप मैथ से तैयारी कर रहे हैं वो भी LT PGT के लिए, ठीक, तो आपको क्या GIC PGT के लिए तैयारी कर रहे हैं, LT और PGT के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपको मात्र 1499 रुपए में आपको यह कोर्स मिल जाएगा। इस कोर्स का अगर फ़ायदा उठाना चाह रहे हो तो यह 24 घंटे तक इस कोर्स का ऑफर है आपके पास, ठीक है। अगर आप इसको ले लेते हैं तो इससे मिलेगा क्या, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, प्रैक्टिस क्लासेस मिल जाएंगी, डाउट सेशन क्लियर हो जाएगा और एडवांस नोट्स बेहतरीन आपको मिल जाएगा। और यह आपका 1 साल तक मान्य रहेगा, पूरे 1 साल तक मान्य रहेगा। मात्र 1499 रुपए में आपको सोचिए इतनी सारी चीजें मिल जा रही हैं। बहुत मुश्किल है मिलना, लेकिन आपके लिए सुविधा दी गई है। क्यों? क्योंकि अब आपके तैयारी में पैसा नहीं बनेगा बाधा, ठीक है। चलिए महत्वपूर्ण खबर पे आते हैं। महत्वपूर्ण खबर क्या है, कल मैंने चर्चा किया था, कल भी मेरी क्लास इस पे हालांकि बनी थी कि सीटेट का फॉर्म भरा जाने लगा है, नोटिफिकेशन आ गया है। मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिनांक 1/12 रविवार को, देखिए 1/12/2024, यहाँ 1/12/2024 को क्या होगा, एग्जाम होगा, परीक्षा होगी। किसकी? सीटेट की परीक्षा तिथि भी घोषित कर दी गई है। हाँ, पेपर फर्स्ट पेपर सेकेंड को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट का 20वां संस्करण आयोजित करेगा। यह परीक्षा देश भर के 136 शहरों में, आपका 136 शहरों में 30 की 20 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। यदि कुछ शहरों में अभ्यर्थी की संख्या अधिक होती है तो परीक्षा 30 नवंबर को भी कर दिया जाएगा, ठीक है, को भी आयोजित की जा सकती है। परीक्षा पाठ्यक्रम, भाषा पात्रता मानदंड, परीक्षा शुल्क, परीक्षा शहर और महत्वपूर्ण तिथियों का विवरण युक्त विस्तृत सूचना बुलेटिन शीघ्र ही CTT की आधिकारिक वेबसाइट, ये वेबसाइट है, पर उपलब्ध होगा। और इच्छुक उम्मीदवार से अनुरोध है कि केवल उपरोक्त वेबसाइट से ही बुलेटिन डाउनलोड करें, ठीक। अब यहाँ तो ठीक है, यहाँ देखना क्या है, ये 17/9/2024 से 16/10, यहाँ पे 17/9/2024 से 16/10/2024 अंतिम दिन है। ये अंतिम दिन है फॉर्म भरने का। तो यहाँ आज स्टार्ट हो गया है फॉर्म का। आप जाके सरकारी रिजल्ट में जाके देख सकते हैं, सरकारी रिजल्ट में जाके देख सकते हो। सीटेट का फॉर्म के लिए आ गया, ठीक है। आपको दोनों भरना है, दोनों भर सकते हो, एक भरना है तो एक भी भर सकते हो। क्योंकि प्राइमरी वाले BEd वाले प्राइमरी जा नहीं सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा वो अब नहीं भरना चाहेंगे, लेकिन जिनको इच्छा है वो दोनों भर सकते हैं। तो अभी तक आप पूछ रहे थे सर कब आएगा नोटिफिकेशन, कब आएगा, तो आ गया है। और इसका सबसे अच्छी चीज है 1/12/2024 को परीक्षा की डेट दे दी गई है। तो मात्र समय बहुत कम बचा हुआ है। सोचिए अक्टूबर नवंबर 2 महीने मात्र आपके पास बचे हुए हैं। 15 दिन, ये 10 दिन ये बचे हुए हैं, 10 दिन मान लीजिए, मात्र 2 से 2.5 महीने आपके पास बचे हुए तैयारी करने के लिए। आप सीटेट में पढ़ना भी पड़ता है। अब कोई बदलाव तो नहीं है फिलहाल, विषय को लेकर बदलाव हो सकता है कि पूछने का पैटर्न थोड़ा सा ये बदलाव हो सकता है। बाकी पेपर जो है ऑफलाइन मोड में हो गया। पेपर क्या हो जाएगा, ऑफलाइन मोड में होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। जो बच्चे अगर पूछ रहे होंगे तो पेपर ये ऑनलाइन मोड में नहीं होगा, ऑफलाइन मोड में होगा। और एक चीज़ और है, इसमें पहले क्या था ना कि आप जल्दी से फॉर्म भरें तो अपना जिला पा जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आराम से भरिए, लेकिन पहले भरिए, लेट मत करिए, नहीं तो सर्वर डाउन हो जाएगा, फिर आपसे अच्छा खासा छूट जाएगा, ठीक। चलिए अब ये हमारे यहाँ थोड़ा सा बीच में आ गया, ये स्वतंत्रता बैच है। स्वतंत्रता बैच क्या है, हमारे यहाँ नया बैच है। आपको कोई भी कोर्स में अगर आपको जाना है तो आप कोर्स ले सकते हो। TGT PGT LT GIC असिस्टेंट प्रोफेसर BPSC TR4 DSSB UK LT A to Z कोर्स हमारे यहाँ चलाए जा रहे हैं। आप इस बैच से जुड़ सकते हैं, सभी विषय के लिए उपलब्ध हैं, ठीक। हाँ, अभी स्कैनर है, अभी मैं बताऊंगा इसका क्या महत्व है, अभी मैं इसको आगे समझाऊंगा इसका क्या इंपॉर्टेंट है। ये हमारे यहाँ मान लीजिए आप नहीं जुड़ना चाह रहे हैं, आप नहीं जुड़ना चाह रहे हैं तो आप क्या करिए, आप हमारे यहाँ केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आप एकलव्य नाम की एक निःशुल्क बैच चल रही है। इसमें आपको 10 मॉडल टेस्ट पेपर मिल जाएंगे हर एक विषय के। 96 28 95 92 37 पे आप कॉल कर देंगे तो आप इससे जुड़ जाएंगे, ठीक। ठीक, चलिए ये आपका पूरा कोर्स है, देख सकते हैं ये पूरा कोर्स है आपको। हाँ
चलिए ये व्हाट्सएप स्कैन है, इससे क्या होगा, जैसे आप व्हाट्सएप स्कैन कर देते हैं ना तो सीधे आप टीचर से जुड़ जाओगे। जैसे जो भी, जैसे आप हिंदी से तैयारी कर रहे हो, अगर आपसे सच पूछना हो ऑनलाइन में कैसे पूछोगे, इसके माध्यम से डेली क्लासेज होंगी, वैकेंसी अपडेट होंगी, इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे, सिलेबस को डिस्कशन होगा, ये सारी चीज़ें आप जुड़ जाओगे। तो ऐसे हर एक टीचर का है, मैथ का देख सकते हैं, हर एक विषय का आपका है, बॉटनी का, और फिर फिजिकल एजुकेशन का रोहित सर का है, फिजिक्स का मुस्तफ़ा सर का है, हर एक टीचर का आप देख सकते हैं, हर एक टीचर का आपका जुड़ा हुआ है जिस विषय से भी आप तैयारी करना चाह रहे हैं। ठीक, तो आपके लिए ये सुविधा रखी गई है, आप ही के लिए सुविधा रखी गई है, जूलॉजी और एजुकेशन। हाँ चलिए अब देखिए डीएलएड का फॉर्म शुरू हो गया है। डीएलएड में प्रवेश के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। इसमें इस बार नया क्या हुआ है, नया यह हुआ है कि दूसरे राज्य वाले को आवेदन की अनुमति से सीटें भरने की उम्मीद है। अभी तक ना दूसरे स्टेट वाले फॉर्म नहीं दे पा रहे थे, ठीक, लेकिन अब क्या हो गया कि जो अदर स्टेट के, चाहे वो मध्य प्रदेश के हों, राजस्थान के हों, बिहार के हों, किसी भी स्टेट के हों, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। बशर्ते एक ही चीज़ होगी कि वह जनरल कोटे में जाएंगे, अनारक्षित वर्ग में जाएंगे वो, ठीक है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड प्रशिक्षण 2024-25 में प्रवेश के लिए आवेदन की प्रक्रिया बुधवार से शुरू होगी। आवेदन केवल ऑनलाइन के लिए किए जाएंगे। इस बार इसमें प्रवेश लेने के लिए उत्तर प्रदेश से बाहर के राज्यों को भी अनुमति दी गई है। हालांकि उत्तर प्रदेश से बाहर के राज्य वाले अभ्यर्थियों को दूसरे चरण की काउंसलिंग में आवेदन करने का अवसर दिया जाएगा। उप सीमा परीक्षा नियामक प्राधिकारी, ठीक है, आवेदन प्रक्रिया में 9 अक्टूबर तक चलेगी। ऑनलाइन आवेदन शुल्क 10 अक्टूबर तक जमा किए जा सकेंगे। 10 अक्टूबर तक है। प्रदेश के 66 जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों सीईटी वाराणसी व 2974 निजी डीएलएड संस्थानों की कुल 2,33,350 सीटों पर प्रवेश के लिए आवेदन किए जा रहे हैं। ठीक, तो आप कर सकते हैं। यहाँ देखिए, हाँ, जिसकी तिथि बाद में जारी की जाएगी। उत्तर प्रदेश से बाहर के राज्य वाले अभ्यर्थियों को इसमें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। वह सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की तरह प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित होंगे। ठीक, ये आपका दिया गया है। ठीक, तो उत्तर प्रदेश से बाहर कोई लोग भी इसमें जुड़ सकते हैं। अब देखिए एक खबर यह है, बारिश में डीएलएड में प्रशिक्षितों का धरना। जहां एक 6 साल से प्राथमिक शिक्षक भर्ती के आने की प्रतीक्षा कर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्रशिक्षित अभ्यर्थी आंदोलन की राह पर हैं। 5 सितंबर को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाहर प्रदेश व्यापी धरना देने के बाद से डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी पत्थर गिरजाघर के निकट धरना स्थल पर बैठे हैं। मंगलवार को दिन भर हुई बरसात में भी अभ्यर्थियों ने धरना दिया। डीएलएड संघ के प्रदेश अध्यक्ष रजत सिंह ने बताया कि शिक्षकों के पद रिक्त होने के बावजूद भी सरकार शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को गिनाकर पद भरा बता रही है। इसलिए सरकार अब तक अपनी मांग पहुंचाने के लिए धरना दिया जा रहा है। सोमवार को धरने पर बैठे कौशाम्बी के रहने वाले अभ्यर्थी विनय सिंह की तबीयत बिगड़ गई। स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल के उपचार के दौरान कुछ सुधार होने पर उसके घर वाले उसे लियाकर घर चले गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सीट वृद्धि को लेकर धरना चल रहा है। ये धरना किसका चल रहा है? सीट वृद्धि को लेकर के चल रहा है। ठीक, आर्मी स्कूलों में, हाँ, मैंने सारे वीडियो बनाए हुए हैं। मैंने डीएलएड में वीडियो बनाया था, सीटेट पे भी कल मैंने वीडियो बनाया था। हर एक टॉपिक पे मेरे वीडियो बने हुए हैं। मैंने पहले ही कहा कि मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाता हूं और भी डिटेल में जानकारी देने के लिए। अब आर्मी स्कूलों की प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड मान्य, मैंने उस दिन बताया था, मैं फिर से चर्चा कर दे रहा हूँ कि आर्मी स्कूल का वैकेंसी निकली है। प्राथमिक स्कूलों की शिक्षक भर्ती में बीएड को मान करने संबंधी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीईटी ने 26 जून 2018 की अधिसूचना सुप्रीम कोर्ट से 11 अगस्त 2023 को खारिज होने के बावजूद आर्मी पब्लिक स्कूल ने प्राथमिक शिक्षकों के ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए बीएड को मान्य कर दिया है। आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी ने की वेबसाइट पर 10 सितंबर से ओएसटी के आवेदन के लिए जा रहे हैं। 10 सितंबर से फॉर्म भरा जा रहा है। आज 17 हो गया है, 10 सितंबर से फॉर्म भरा जा रहा है। आप लोग भर सकते हैं। ठीक है, भरा जा रहा है, 10 सितंबर से फॉर्म भरा जा रहा है। हाँ, अब देखिए पीआरटी की विरोध मान किया गया है, जबकि शिक्षकों की अर्हता तय करने वाली देश की सर्वोच्च संस्था एनसीईटी की अधिसूचना सर्वोच्च न्यायालय से खारिज हो चुकी है। वही नहीं, ओएसटी के दिशा निर्देशों में बीएड अभ्यर्थियों के साल के अंदर एनसीईटी से मान्य संस्था से 6 महीने का ब्रिज कोर्स करने की बात भी कही गई है। इसे लेकर अभ्यर्थियों में भी संशय की स्थिति बनी हुई है। बीएड अभ्यर्थियों को लग रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि वे आवेदन कर दें और बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में सारी कवायद धरी की धरी रह जाए। ओएसटी के लिए 25 अक्टूबर तक आवेदन किए जाएंगे। देखिए 25 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। 25 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। जो भी आर्मी शिक्षक बनना चाह रहे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई इसलिए कर सकते हैं, इसमें सब कुछ अच्छा है। ठीक, तो ये हो जाएगा टेस्ट 23, हाँ 25, 23 और 24 नवंबर को टेस्ट प्रस्तावित है। 23 और 24 नवंबर को टेस्ट प्रस्तावित है।
को टेस्ट आपका ये प्रस्तावित है, ऑनलाइन टेस्ट होगा, टेस्ट क्या है प्रस्तावित है और 25 अक्टूबर तक रखा जाएगा। ठीक है, आपका ये दिया गया है देश भर में 141 APS, देश भर के 139 आर्मी पब्लिक स्कूल संचालित हैं। इनमें से प्रयागराज में न्यू कैंट और ओल्ड कैंट 2 स्कूल हैं। प्रयागराज में 2 स्कूल हैं, बाकी हर जिले में है। ठीक, हर एक जिले में है। चलिए और खबर पे आते हैं। हाँ देखिए टीआरई, मैं थोड़ा सा बिहार की बात कर लूँ जो आपके लिए एक अच्छा खबर आता है हमेशा। टीआरई 3 के देखिए टीआरई 3 के 6 to 8 का फाइनल आंसर की जल्द होगा जारी। 20 सितंबर तक जारी होने होगा फाइनल आंसर की, 20 सितंबर तक जारी होगा फाइनल आंसर की। 6 to 8 का बात कर रहा है। इसके बाद माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का मिलेगा अपडेट। आयोग को अब तक रोस्टर क्लियरेंस का पत्र नहीं हुआ प्राप्त। कल SC में आरक्षण मामले में फिर होगी सुनवाई। कल आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट में फिर होगी सुनवाई। सुनवाई के बाद कल विभाग लेगा फैसला। ठीक है, शिक्षा विभाग में रोस्टर क्लियरेंस की तैयारी हो चुकी है पूरी। सभी जिलों में विषयवार रिक्तियां हो चुकी हैं प्राप्त। 19 सितंबर को विभाग से GAD को भेजा जा सकता है रोस्टर क्लियरेंस का पत्र, फिर GAD से आयोग को भेजा जाएगा पत्र। पहले इसी माह के अंत तक HM और हेड टीचर और फिर इसी माह अंत तक टीआरई 3 का रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इससे क्या जाएगा, टीआरई 4 की जो तैयारी कर रहे हैं, टीआरई 4 के लिए अक्टूबर में बहुत ज़्यादा चांस है फॉर्म आने के। अक्टूबर में फॉर्म आने के बहुत ज़्यादा चांस है फॉर्म आने के। जो टीआरई 3 का क्लियर होने के बाद अक्टूबर में टीआरई 4 का भी आपको देखने को मिल जाएगा। बिहार में कम से कम ये चीज़ें आपके लिए अच्छी खबर है। जिन्होंने इस बार दिया होगा टीआरई 4 के लिए तो 100% आने वाली है, क्योंकि अभी तक लगता है ना जैसे यूपी में वैकेंसीज कब आएंगे कुछ क्लियर ही नहीं हो पाता है ना। तो जैसे बच्चों का मैसेज आ रहा है सर टेट, जब टेट सी टेट से कोई मतलब ही नहीं आती तो टेट एग्जाम देने से क्या लाभ नहीं है, सब लाभ होगा। ठीक है, अभी तो नया आयोग बना हुआ है, पुरानी चीज़ों को भूल जाइए। पुरानी चीज़ों पर लेके बहस करेंगे तो कोई मतलब निकलने वाला हमारा आपका नहीं है। नया आयोग बन रहा है, कैलेंडर जारी होगा, इसी की उम्मीद को लेकर हम बैठ सकते हैं। ठीक है, बाकी बच्चे जो है अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं। स्त्री वृद्धि को लेकर के 27,713 पद पे भी आपका स्टेट की वैकेंसी आएगी। ठीक है, तो आप ना ऐसे करोगे तो फिर काम नहीं चलेगा ना, पढ़ाई लिखाई जरूरी है। अंतिम सप्ताह में जारी हो सकता है कट ऑफ सूची। ये आपका उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षित नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा संपन्न कराने के बाद पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड अभ्यर्थियों की आपत्तियों का समयबद्ध निस्तारण कराने की तैयारी कर रहा है। बोर्ड विशेषज्ञों की मदद लेगा। 19 दिसंबर तक आपत्तियां लेने के बाद देखिए 19 सितंबर तक आपत्ति दे सकते हैं। जो भी आपके घर में पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे 19 सितंबर तक आपत्ति दे दें। हाँ, बोर्ड विशेषज्ञ से उनका निस्तारण कराएगा। माना जा रहा है कि आपत्तियों के निस्तारण के बाद इस माह के अंत तक बोर्ड कट ऑफ सूची जारी करेगा। ठीक है, बोर्ड 23, 24, 25, 26, 25, 30 और 31, 23, 24, 25, 30 और 31 को ये परीक्षा कराया था। ठीक, तो इसमें क्या होगा कि इसका भी काम तेजी से चल रहा है। ठीक, इसका भी काम तेजी से चल रहा है। वही खबर थी। हाँ, 10 लाख युवाओं को देंगे इंटरेस्ट फ्री लोन। अब देखिए बच्चों के लिए एक अच्छी खबर ये है कि 10 लाख युवाओं को देंगे इंटरेस्ट फ्री लोन। विश्वकर्मा जयंती पर मुख्यमंत्री ने MSMI इकाइयों को बांटा 50,000 करोड़ रुपए का कर्ज। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है विश्वकर्मा, देखो विश्वकर्मा जयंती पर मंगलवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान व एक जिला उत्पाद में योजना के अंतर्गत हस्तशिल्पियों व कारीगरों को टूल किट प्रदान करने के साथ ही सूक्ष्म लघु और उद्योग इकाइयों का 50,000 एकड़ रुपए का वितरण किया। देखिए इसमें हमारी बहुत काम का नहीं है, बस इतने हैं कि युवाओं को मिलेगा। युवा कौन है, अब युवा जो हो, अब कितना फायदा आपको मिलता है ये देखना पड़ेगा। सरकारी चीज़ें तो बहुत आती हैं, समझ लो सरकारी योजनाएं इतनी भरी हुई हैं, लगता है कि उसको देखने पर ना पूरा भारत खुशहाल है, लेकिन धरातल पे कुछ भी नहीं है। आप लोन लेने जाओ ना तो इतने सारे नौटंकी होते हैं, इतना दौड़ाते हैं, ये कागज नहीं है, वो कागज नहीं है, ये नहीं मिल सकता है, ऐसा नहीं मिल सकता है, आप ले ही नहीं पाओगे। ये तो दिखा दिया कितने लोन मिलने वाले हैं। मैं तो खुद देखा हूँ, एक बार लोन लेने गया था, इतना प्रोसेस बता दिया कि मुझे लगा कि मैं इतना प्रोसेस तो कैदी का नहीं होता है, आतंकवादियों का नहीं होता, इतना प्रोसेस बैंक कर्मियों का है। ठीक है, अब बड़े बड़े लोग पैसा लेके भाग गए वहाँ तो कुछ नहीं चल पाता इनका। आपकी अतिथि होगी दिल्ली के नए मुख्यमंत्री। ठीक है, आप जान ही रहे हैं कि एक बड़ी खबर निकल के आई दिल्ली के लिए कि मुख्यमंत्री जो केजरीवाल जी थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उनके स्थान पे जो है अतिथि जो है मुख्यमंत्री बनी है। ये तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं आपकी दिल्ली की। अब इनके आने से दिल्ली में क्या बदलाव होता है, क्या नई चीज़ें आती हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। ठीक, हाँ हाँ वो हो गया, यही मैंने बता दिया। हाँ
ठीक है। अब कल एक खबर और तगड़ी खबर निकल के आई। तगड़ी खबर क्या निकल आई? कल मोदी जी का जन्मदिन था। कल मोदी जी का क्या था? जन्मदिन था। बधाई हमने भी दिया था। मोदी जी का जन्मदिन था मोदी जी का, विश्वकर्मा दिवस पे। तो आप जान रहे हैं कि हैप्पी बर्थडे मोदी जी 155 के पोस्ट किया गया था, ठीक है, 155 के। लेकिन एक ताज्जुब की बात है, युवाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा किसमें लिया? पॉलिटिकल ट्रेनिंग में, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस, ठीक है। ये सबसे ज्यादा देखिए, इनके बर्थडे से ज्यादा 228 के पोस्ट हुआ है। राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस 228 के पोस्ट हुआ है। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि एक युवा वर्ग जो है वो काफी ज्यादा परेशान है अपनी जॉब को लेकर के, ठीक है। इसलिए उन्होंने एक साथ ट्रेंड किया। ये ट्रेंड बहुत हाईलाइट चल रहा है, ठीक है। बाकी चीज़ें और भी हैं, ठीक है। बाकी जो अतिशी जो बनी थी वो मुख्यमंत्री बनी थी, तीसरे नंबर पे था। लेकिन ये 228 के, सोचिए 155 के इनके केवल हैप्पी बर्थडे पे है, लेकिन 228 के इनके पोस्ट राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस पे बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया, ठीक है। भाई याद दिलाना होता है ना भाई कि सर हम लोग भी किस लिए हैं। तो चलिए फिलहाल में आपका ये महत्वपूर्ण न्यूज़ थी। 1 बजे अगर आपको क्लास करनी होगी, 1 बजे स्टेट और टेट की क्लास चल रही है आपकी, आप ले सकते हो, जुड़ सकते हो। 12 बजे जो है आपका हिंदी वर्ग 2 मेंस, कहाँ का? MP का 12 बजे क्लास चल रही है हिंदी की, आप इसमें भी जुड़ सकते हो। कोई ऐसी और खबर आती है आपके लिए तो वह जरूर लेके आएंगे। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और TGT PGT की जो तैयारी कर रहे हो खास कर उनके लिए विशेष चेतावनी, तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि चीज़ें बहुत तेज़ी से चल रही हैं। अभी डिलाई करेंगे, जैसे आप मैसेज कर रहे हैं ये होगा वो होगा, इसका मतलब आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी सीधे सीधे मार रहे हैं। हमारा काम केवल इन्फॉर्मेशन देना होता है, जो इन्फॉर्मेशन निकल के आती है वो आप तक पहुँचाना होता है। अब आप इसको निगेटिव लेंगे पॉजिटिव लेंगे, आपके ऊपर है, ठीक है। केवल हम आपको समझा सकते हैं, ठीक। तब तक धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते लिखते रहिए।